ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सीतापतये नमः। जय श्री राम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यायत्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्तिं मुक्तिं च विदन्ति। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। आज श्री वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से 59वें सर्ग का अध्ययन करेंगे। इस सर्ग में संपाति का अपने पुत्र सुपार्थ के मुख से सुनी हुई सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तांत सुनाने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि ततस्तमृता स्वादम गृध्यराचेन भासितम् निशम्य वदता हृष्टास्ते वचः प्लवगर्षभा। अर्थात उस समय वार्तालाप करते हुए गृध्यराज संपाति के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर सब बानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। बानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान सब बानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गृध्यराज से इस प्रकार पूछने लगे कि पक्षीराज, सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है? और कौन उन मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया है? ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी बानरों के आश्रयदाता होइए। कौन ऐसा धृष्ट है जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के वाणु तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सायकों को के पराक्रम को कुछ नहीं समझता है? उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृत्तांत सुनने के लिए एकाग्र हुए बानरों को प्रसन्नता पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे यह बात कही कि बानरों, विदेह कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहां है और जिसने मुझे यह सब वृत्तांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है वह सब बताता हूँ। सुनो। सॉरी। यह दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला हुआ है।
दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था। मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। अब मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त के बाद वह खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रता पूर्वक मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही कि तात, मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोककर खड़ा हो गया। वहां अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाली सहस्त्र जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उस समय मैंने देखा कि खान से काट कर निकाले हुए कोयले की राशि के समान कोई काला पुरुष एक स्त्री को ले जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही है। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे मार्ग की याचना की। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी ऐसा कोई नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है? फिर तो वह तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ सा वेग पूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्धचारण आदि ने आकर मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया और वे महर्षि मुझसे बोले कि सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है और तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया। अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। उन परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझसे ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष रावण राक्षसों का राजा रावण था। तात, दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर रहे थे और रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक रहा था। उनके केस खुले हुए थे और वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थी। और मैं उनकी इस दयनीय दयनीय दशा को देखता रह गया और यही मेरे विलंब से आने का कारण है।
इस प्रकार बातचीत की कला जानने वालों में श्रेष्ठ सुपार्श्व ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। यह सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। अब बिना पंख का पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है? अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार रूप गुण है, उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ, वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो, वह कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है, वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त, बलवान, मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो, और इसीलिए वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण है, वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण, रावण का एक नाम दशग्रीव भी है, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। अतः अब समय अधिक बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। अब 60वें सर्ग का अध्ययन करते हैं, और इस सर्ग का इस सर्ग में संपाति की आत्मकथा का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक प्रकार है कि ततः क्रतोदकं स्नातं तं गृद्धं हरियूथपाः उपविष्टा गिरो रम्ये परिवार्य समन्ततः। अर्थात गृद्धराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके, तब उस रमणीय पर्वत पर वे समस्त वानर यूथपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति सबके हृदय में अपनी संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर लिया था। वे हर्षोत्फुल्लित होकर फिर इस प्रकार कहने लगे, सब बानर एकाग्रचित्त एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ, वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। निष्पाप अंगद, प्राचीन काल में मैं सूर्य की किरणों से झुलसकर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। 6 रातें बीतने पर
जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं विह्वल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब सहसा किसी भी वस्तु को मैं पहचान न सका। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली। तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। फिर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और शिखर हैं। पूर्व काल में मैं यहाँ एक पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकर अथवा चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे, जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो गए हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे, और फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। अब मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया। इससे पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहां का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। मैं अपने तेज से वे अपने तेज से दीप्तिमान हो रहे थे अथवा दिप रहे थे, और स्नान करके उत्तर की ओर लौट कर आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। अनेकानेक रीछ, हरिण, सिंह, बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे रहते थे, जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं। और ऋषि को आश्रम पर आया जान वे सभी प्राणी लौट गए, और ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थल को लौट जाती है। ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। वे बोले, सौम्य, तुम्हारे रोए गिर गए और दोनों पंख जल गए। इसका कारण नहीं जान पड़ता, इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मैंने पहले वायु के समान
अ, वेगशाली दो गीधों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। साथ ही वे गीधों के राजा भी थे। चंपाते, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम उन दो भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। यह तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया? अब मैं जो कुछ पूछता हूँ वह तुम सब स्पष्ट रूप से कहो। इन्हीं सब बातों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। अब 61वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में संपाति का निशाकर मुनि को अपने पंख के जलने का कारण बताने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि ततस्तद दारुणं कर्म दुष्करं सहसा कृतम् आचिचक्षे मुनेः सर्वं सूर्यानुगमनं तथा। अर्थात उनके इस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था वह सब उन्हें बताया। मैंने कहा, भगवन, मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल हैं। इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। मैं और जटायु दोनों ही गर्व से मोहित हो रहे थे। अतः अपने पराक्रम की थाह लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों ने यह शर्त बंधी थी कि सूर्य जब तक अस्तांचल पर जाए उसके पहले ही हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। और यह निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुंचे। वहां से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगरों में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे। ऊपर के लोकों में कहीं वाद्यों का मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणों की झनकारें सुनाई पड़ती थीं और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी सुंदरियां गीत गा रही थीं, जिन्हें हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। इससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। वहां से नीचे दृष्टि डालकर जब दोनों ने देखा तब यहाँ के जंगल हरी भरी घास की तरह दिखाई देते थे। पर्वतों के कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। भूतल पर हिमालय, मेरु और विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत तालाबों में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। हमें बड़ी थकावट महसूस हुई। फिर तो हमारे ऊपर भय,
मोह और भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा दिया। उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्निकोण अथवा पश्चिम आदि दिशा का ही। यद्यपि यह जगत नियमित रूप से स्थित था, तथापि उस समय मानो युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट प्रायः दिखाई देता था। मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही हत प्रायः हो गया। सूर्य के तेज से उसकी दर्शन शक्ति लुप्त हो गई और तदनंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्य देव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर फिर सूर्य देव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था, इसलिए वह जल न सका और मैं ही असावधानी के कारण वहां जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जन स्थान में गिरा है, परंतु मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे, इसलिए यहाँ जड़वत हो गया। राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख तथा पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। अब मैं सर्वथा मरने की ही इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 61वां सर्ग पूर्ण हुआ और अब 62वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में निशाकर मुनि का संपाति को सांत्वना देते हुए उन्हें भावी रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठा मरुदं वृषदुःखितः अथ ध्यायत्वा मुहूर्तं च भगवानिमब्रवीत्। अथ ध्यायत्वा मुहूर्तं च भगवानिदम् अब्रवीत। अर्थात वानरों, उस मुनिश्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले कि संपाते, चिंता न करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे, आंखें भी ठीक हो जाएंगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। मैंने पुराणों में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है और सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी।
सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। उसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी और वनवास काल में जन स्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा और मिथिलेश कुमारी सीता बहुत ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज रावण की ओर से उनको तरह तरह के भोगों और भोज्य भक्ष्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेंगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेंगी। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान क्षीर, जो देवताओं को दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। इस अन्न का इस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानके उसे स्वीकार कर लेंगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेंगी। उस समय वह इस प्रकार कहेंगी कि मेरे पति भगवान श्री राम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए हों, यह अन्न उनके लिए समर्पित है। संपाते रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। तुम्हें उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना, वहां से किसी तरह कभी यहाँ से किसी भी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ? देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे और तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वह समय आने से पहले ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझसे कहा था और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। अब 63वें सर्ग का अध्ययन करते हैं और इस सर्ग में संपाति का पंख युक्त होकर बानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और बानरों का वहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने का वर्णन है। तो इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि ऐतिरन्येश्च बहुर्भिः वाक्यैर्वाक्य विशारदः मां प्रश्याभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्टा स्वमालयम्। अर्थात बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर
मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गए और तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ आया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूँ। और मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है, इसमें 8,000 से अधिक वर्ष निकल गए। यहाँ पर जो 8,000 वर्ष का जो वर्णन है, इसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि यहाँ मूल में साग्र शतम अर्थात 100 वर्ष से अधिक समय बीतने की बात कही गई है, परंतु 60वें सर्ग के 9वें श्लोक में 8 सहस्त्र वर्ष बीतने की चर्चा आई है। अतः दोनों की एक वाक्यता के लिए यहाँ सत शब्द को 8 सहस्त्र वर्ष का उपलक्षण मानना चाहिए, ऐसा इसका स्पष्टीकरण है। तो संपाति ने आगे कहा कि मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है, उसमें 8,000 से अधिक वर्ष निकल गए और मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देश और काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोक को चले गए, तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रही। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि या सम्मति दी थी, वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। दुरात्मा रावण में कितना बल है, इसे मैं जानता हूँ। इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। और सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछुड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति अब मेरे स्नेह का स्मरण करके भी अब मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस वर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, अब मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहां एकत्र होकर बैठे हुए बानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी बानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बानरों से इस प्रकार बोले कि कपिवरों, अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए और युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था, वैसे ही बल और पुरुषार्थ का इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। बानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो और निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा।
मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उन समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी वो श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज करने के लिए उत्सुक हो अभिजीत नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। आज बस यहीं तक। प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। आज की कथा यहीं तक। इसके आगे की कथा कल पढ़ेंगे। और तब तक के लिए भगवान के सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और जय श्री राम।